जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान मीडिया शॉक्ड एज तालिबानी टू कंट्रोल ऑन पाकिस्तान विलेज। तालिबानी पूरा पाकिस्तान कंट्रोल कर लेगा, विलेज तो बहुत दूर की बात है। चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से। चलिए स्टार्ट कर। Taliban militants took over some polling stations in नॉर्थ वजीरिस्तान। नॉर्थ वजीरिस्तान पाकिस्तान में इलेक्शन के दिन तालिबान ने नॉर्थ वजीरिस्तान में कुछ पोलिंग स्टेशंस टेक ओवर कर लिए हैं, वहां पर कब्जा कर लिया है। वहां पर वो पहुंच गए हैं तालिबान, और फिर उसमें वोटर जो है वो कह रहे हैं कि वो कैसे जाएं वहां पर वोट कास्ट करने के लिए, क्योंकि सिक्योरिटी के इश्यूज है। अब मैं आपको अगर ये बात बताऊं कि अगर अफगान यहां तक पहुंच गए हैं, मैं इनकी करज देख रहा हूं, असी कख नहीं कर सकते। असी निरियां चोरियां चकारियां ते डाके, दहशतगर्दी वहां से हो रही है, वहां से तालिबान आ रहे हैं, पाकिस्तान में कर रहे हैं, पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है। इंडिया के बीच में साजिश है, इंडिया की फौज भी वहां पर है, वो उनकी सहूलतकार है। अच्छा, आप जानते हैं कि इंडिया उन्हें बहुत सहूलत देता है अंदरून खाने से। के 3-4 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं नॉर्थ वजीरिस्तान में जहाँ पे तालिबान उनके ऊपर कब्जा कर चुके हैं, और वो उनके कब्जे में है। वहां पर वो किसी को वोट डालने नहीं दे रहे, और जाहिर है कि डर के मारे लोग वहां पे जाएंगे। भाई कोई बेवकूफी होगा, पागल का बच्चा, कि जो वहां पे जाएगा ये देखने के बाद और उसको पता चलने के बाद कि वहां पे तालिबान आए हुए हैं तो वो वोट डालने चले जाएंगे, वोट डालने नहीं जाएंगे। तो ये सिचुएशन है। क्योंकि इंडिया तो चाहता है पाकिस्तान के खिलाफ जितने भी नेबर्स हैं वो तो पाकिस्तान के खिलाफ ही हो जाए ना, क्योंकि इंडिया का दुश्मन पाकिस्तान है। ये भी शायद हमें ही बताया जाता है, अदरवाइज आप इस टाइम जो स्टेज उनकी है, जो स्टेज हमारी, आपको लगता है कि दुश्मनी बनती है? आर्मीज हमारी चाहती हैं क्योंकि उनको वहीं से पैसा आता है। अब तालिबान जो गवर्नमेंट है, आप अगर इसको देखें, तालिबान का इस स्टाइल को देखें, जो तालिबान की गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या ऐसे हालात पैदा करो कि लोग हमारे पास आए। अब उन्होंने हालात पैदा कर दिए हैं। दुनिया में इस तरीके से नहीं होता जो कि यहाँ पर पाकिस्तान में, जो अलग ही अपनी डे नीड की मस्जिद बनाई हुई है, नया स्यापा हर चीज में पड़ जाता है। हर चीज में जो है वो एक, क्या बस हम आपको बताएं कि क्या सूरत हाल है इस वक्त। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, एक बार फिर से इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान का मजाक बन के रह गया, पाकिस्तानी आर्मी का मजाक बन के रह गया कि टीटीपी ने किस तरीके से पोलिंग बूथ को ही कैप्चर कर लिया। दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं, पाकिस्तानी आर्मी एक ऐसी आर्मी है जो निसहाय लोगों पे और अपने ही निसहाय लोगों पे अत्याचार करती है। अब दोस्तों, आप लोग देखिए कि बलूचिस्तान के लोगों के साथ कैसे अत्याचार किया जाता है। आतंकवादी से लड़ने को कह दो तो ये हाथ पैर टेक देते हैं अपने। और दोस्तों, सेम अगर मैं भारतीय आर्मी से कंपैरिजन करूं तो दोस्तों, भारतीय आर्मी पे कश्मीर में कितने पथराव होते थे, लेकिन भारतीय सेना को गोली चलाने के ऑर्डर नहीं थे। हम अपने ही लोगों से पत्थर खा लेती थी हमारी आर्मी, लेकिन उन पर गोली नहीं चलाती थी। लेकिन जब आतंकवादियों की बात आती थी तो उनको सेकंडों में, यूं मिनटों में डिलीवर कर देते हैं 72 हुए के बाद। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी, आतंकवादी आते हैं तो घुटने टेक देते हैं, भारत से लड़ना होता है तो 72,000 घुटने टेक देते हैं। लेकिन जब अपने लोगों पर अत्याचार करना होता है तो आप देखो फिर बलूचिस्तान के लोगों के साथ कितना अत्याचार किया। 13,000 से ज्यादा लोगों को इन्होंने एलिमिनेट कर दिया। पाकिस्तानी आर्मी ने बलूचिस्तान के 13,000 से ज्यादा लोगों को एलिमिनेट किया है। लेकिन अगर ये 13,000 आतंकवादियों को करते तो आज जैसे भारत से पूरी दुनिया डरती है, शायद वही रेपुटेशन कुछ पाकिस्तान की हो। लेकिन पाकिस्तान की रेपुटेशन इस समय बुरा लगेगा कुछ लोगों को, लेकिन थूकने लायक, क्योंकि ये इनसे अपने ही लोग खफा है। कि हामिद मीर साहब जो हैं, उनका कहना यह है कि तालिबान मिलिटेंट्स टुक ओवर सम पोलिंग स्टेशंस इन नॉर्थ वजीरिस्तान। नॉर्थ वजीरिस्तान पाकिस्तान में इलेक्शन के दिन तालिबान ने नॉर्थ वजीरिस्तान में कुछ पोलिंग स्टेशंस टेक ओवर कर लिए हैं, वहां पर कब्जा कर लिया है। वहां पर वो पहुंच गए हैं तालिबान, और फिर उसमें वोटर जो है वो कह रहे हैं कि वो कैसे जाएं वहां पर वोट कास्ट करने के लिए, क्योंकि सिक्योरिटी के इश्यूज है। अब उन्होंने कहा कि 3-4 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं नॉर्थ वजीरिस्तान में जहाँ पे तालिबान उनके ऊपर कब्जा कर चुके हैं, और वो उनके कब्जे में है। वहां पर वो किसी को वोट डालने नहीं दे रहे, और जाहिर है कि डर के मारे लोग वहां पे जाएंगे। भाई कोई बेवकूफी होगा, पागल का बच्चा, कि जो वहां पे जाएगा ये देखने के बाद और उसको पता चलने के बाद कि वहां पे तालिबान आए हुए हैं तो वो वोट डालने चले जाएंगे, वोट डालने नहीं जाएंगे। तो ये सिचुएशन है अब उन इलाकों में। तो वहां पे वोट कैसे डलेगा? आप मुझे बताइए। बलूचिस्तान में पहले ही 2 धमाके हो गए, तो ये किस किस्म का इलेक्शन है, ये क्या है? और इसी के साथ जो चले, उन इलाकों में तो ऐसा होता ही होता है, लेकिन जो पूरे शहरों से अभी तक जो आ रही हैं खबरें, वो ये है कि इतनी ही स्लो मोशन में वोट डलवाई जा रही है कि आधे से ज्यादा लोग जो है ना, उनको घंटों घंटों खड़े हो गए हैं, उनसे वोट ही नहीं डलवाया जा रहा। तो वो खड़े हैं, और फिर इसी तरीके से टाइम निकल जाएगा, और ये बड़ा वो जो है सूरत हाल आपको पता है कि फिर क्या होगी। तो ये मैं आपको ये बता रही हूं कि देखिए, एक तरफ क्या है, ठीक है, समझ में नहीं आता कि वहां पे तो कभी ऐसा नहीं होता।
वहां के इलेक्शंस में भी ये देखिएगा ऐसा नहीं होगा, वहां पे कहीं पे भी जो है ना दुनिया में इस तरीके से नहीं होता जो कि यहाँ पर पाकिस्तान में जो अलग ही अपनी डे नींद की मस्जिद बनाई हुई है, नया ही स्यापा हर चीज में पड़ जाता है, हर चीज में जो है वो एक क्या बस हम आपको बताएं कि क्या सूरत हाल है इस वक्त। और ये है। और बहरहाल चले, एक मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि जो ये 2 दिन पहले तक कहा जा रहा था कि इलेक्शन नहीं होगा, तो इतनी ज्यादा पोलराइजेशन, इतने ज्यादा पॉलिटिकल टर्माइल के बावजूद इलेक्शन हो रहा है। अब वो इलेक्शन है या सिलेक्शन है, उसके बारे में दुनिया क्या कह रही है वो अपनी जगह पर एक बात है, लेकिन ये कहा जा रहा था कि इलेक्शन होगा ही नहीं। क्या वजह है? इस्लामिक कंट्री है, नेबर कंट्री है, लेकिन हमारे साथ रिलेशन बेहतर नहीं। और दूसरी साइड पे बाकायदा तौर पर थैंक यू बोला जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हम चाहते हैं कि हमारे साथ यानी अफगानिस्तान के साथ इंडिया मजीद चले। 10वीं के स्टूडेंट हैं, ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है फिर तो आपसे बात करके। टॉपिक ये है कि अगर अफगानिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का नेबर भी है, इस्लामिक कंट्री भी है, लेकिन अभी आज KPK में अटैक हुआ है अफगान तालिबान की तरफ से और सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक हुआ है। दूसरी साइड पे अगर इंडिया की बात करें, उनके साथ उनके रिलेशन बहुत बेहतर है। क्या कहना चाहेंगे कि वहाँ रिलेशन बेहतर हैं, यहाँ जो सा वो बहुत ज़्यादा रिलेशन ख़राब हैं? इसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं, जिनमें कुछ वजूहत फॉरेन पॉलिसी में है हमारा फेलियर और इकनॉमिक पॉलिसी में हमारा फेलियर है। द वर्ल्ड वर्क्स ऑन इकनॉमिक्स, और अगर आप किसी को इकनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो वो आपको हेल्पफुल नहीं होंगे। हमारी पॉलिसीज विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड विद रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान हमेशा से वर्स्ट रही हैं। ये वर्स्ट फेलियर है मेरा ख्याल से, और इसी वजह से मुझे जब अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की गवर्नमेंट आई थी तो तब तो बड़ा हम खुश भी हुए थे, हमने प्रॉपर जश्न मनाया था, सेलिब्रेट किया था कि भाई इस्लामिक गवर्नमेंट आ गई है अफगानिस्तान में, अब रिलेशन बेहतर हो जाएंगे। वो इस्लामिक होते हुए भी, इस्लामिक गवर्नमेंट होते हुए भी हमारे साथ रिलेशन क्यों ख़राब है? और दूसरी साइड पे इंडिया के साथ रिलेशन उनके क्यों बेहतर हैं? यानी आपने हमारी पॉलिसी तो बताई, उनकी क्या पॉलिसी है आपके ख्याल? हाँ, अब इंडिया उनको इकोनॉमिक एड दे रहा है, उनकी ज़रूरियत पूरी कर रहा है। बेसिक थिंग इज़ ये कि जब आपको भूख लगी हो तो आपको कुछ रिलीजन या कुछ प्रिंसिपल्स याद नहीं आते, आपको सिर्फ खाना चाहिए होता है। अगर आपको खाना मिल रहा है तो यू विल वर्शिप दैट पर्सन दैट इज गिविंग यू फूड, एंड इंडिया इज डूइंग दैट थिंग एंड वी आर नॉट डूइंग, वी आर एग्जैक्ट, एंड दे हैव दिस परसेप्शन दैट पाकिस्तानीज आर द वन हु आर एक्सप्लॉइटिंग देम। जब हम उनको क्या वजह है कि वो ये सोचते हैं कि पाकिस्तानी उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं? उसकी क्या रीज़न है? क्या हम वाकई ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि अफगानी जो नेशनल्स हैं, जो इंडिजिनस पीपल हैं, उनके ख्याल में तालिबान उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। क्या वजह है कि झुकाव ज़्यादा इंडिया की तरफ है, रिलेशन ज़्यादा बेहतर अफगानिस्तान के इंडिया के साथ हैं पाकिस्तान की निस्बत? देखें, इंडिया जो है वो अफ़गानिस्तान को पिछले 10-20 साल से उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को उसने बहुत हेल्प की है, वो उनको पैसे देता है एड में। पाकिस्तान के पास तो अपने लिए पैसे नहीं थे तो वो दूसरों को क्या दे। और दूसरी बात, पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिल के अफ़गानिस्तान में फ़ौज भेजी है। तालिबान जो बनाया है वो पाकिस्तान का ही बना हुआ है, अगर आपको नॉलेज हो। नॉलेज तो मुझे है, लेकिन हम ये तो नहीं, हम तो ये कहते हैं हमने उनकी बेहतरी के लिए, जो अफगानिस्तान में हालात ख़राब थे उनकी बेहतरी के लिए वहाँ पे अपनी फ़ौज को भेजा, या वहाँ पे अगर हमने इन्वॉल्वमेंट की तो उनकी बेहतरी के लिए की, तो फिर उन्हें तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। बेहतरी देखें, फ़ौज से बेहतरी तो इंसर्जेंसी कंट्रोल करने के लिए होती है ना। इंडिया ने वहाँ पे डैम बनाए, उनको इमारतें बना के दी, उनको इनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की, उनके आर्मी को इवन ट्रेन कर रहे हैं, आर्मी को ट्रेन किया, अपनी आर्मी वहाँ भेजते हैं उधर स्पारिंग के लिए। और पाकिस्तान के पास देने को क्या, इन्होंने पिछले महीने इन्होंने गंदम भेजी थी, तो वो भी गंदम ख़राब भेजी थी अकॉर्डिंग टू तालिबान। लेकिन देखें, देने को कुछ नहीं है तो इसका ये मतलब तो नहीं वो अटैक करेंगे। कहीं ना कहीं कोई खलिश है, कोई गुस्सा है उन्हें। लेट्स सपोज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, मान लिया, तो क्या देने को कुछ नहीं है तो आप मेरे साथ लड़ाई करेंगे? देखिए, लड़ाई लॉजिक मुझे तो नहीं समझ। लड़ाई अगर आप देखें तो जो अटैक पाकिस्तान पे होते हैं ना, वो डायरेक्ट तालिबान तो नहीं करवाता। फिर कौन करवाते हैं? क्योंकि उसकी जिम्मेदारी अक्सर दाइश लेती है या ISIS लेती है, इस्लामिक टेरिटरी। तालिबान का मैंने तरफ से सुना नहीं। ठीक है, तालिबान के ग्रुप्स हैं जो उनसे वो तो तालिबान जो हुकूमत में है वो तो जाहिर सी बात नहीं लेगा ना, जो बॉर्डर पे होते हैं, ईरान के थ्रू अटैक आता है। मगर देखिए, पाकिस्तान ने भी तो अटैक किया ना अफगानिस्तान में। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और मेरे को तो लग रहा है तालिबान पूरे पाकिस्तान पे कब्जा करके ही मानने वाला है। ठोकेगा पाकिस्तान। मैं तो कहूँ तालिबानियों इसको ठोको पाकिस्तानियों, क्योंकि ये उसी के लायक है। उन्होंने कभी किसी का अच्छा सोचा नहीं है।
कभी किसी के साथ रिलेशन अच्छा बनाया नहीं है। ये घटिया पाकिस्तानियों है, क्योंकि हर बार मुंह उठा के दुनिया के पास चले जाते हैं भीख मांगने के लिए, और दुनिया को वैसे भी परेशान ही कर रहे हैं। ये कभी किसी का अच्छा नहीं सोच सकते। और तालिबान आए तो अच्छा ही है, उन लोग पब्लिक का तो अच्छा होगा, वो पाकिस्तानियों तो कोई अपने पब्लिक का अच्छा सोच ही नहीं रहे हैं। पाकिस्तान खुद का अच्छा नहीं सोच रहे हैं, उसको सिर्फ एक ही चाहिए डॉलर। हाँ। ठीक है, उसके लिए वो कुछ सत्ता में भी कर आओ और सकते हैं। डॉलर बटोरो बस। बिल्कुल। अब आज वहां पे वैसे भी इलेक्शन का रिजल्ट है, वोटिंग काउंटिंग हो रही है, देखते हैं कौन किसकी सरकार वहां पे आती है, उसके बाद मजा आने वाला है दोस्तों। और हाँ। तो बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। फिलहाल हम आपसे विदा ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।